समाज मारो संगठित हुई से में राजनीतिक चेतना आई है। अब मैं समाज का स्वाभिमान के लिए हक के लिए तैयार होगा चा कि आपने बोला कि समाज से लोग आ रहे हैं, तो आपके समाज से आपने जो ये मैसेज जब से फैलाया है उस टाइम से आपको कैसा लग रहा है कि आपके समाज का कैसा जोर है इस मैसेज के प्रति? 75 साल में पहले बार लग रहा है कि समाज जगह है। तो हमारी जो 6 सूत्री जो मांग है बांग पर दबाव डाल सा और बाने बोल सा कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कुमाऊत समाज की उपेक्षा कर सी तो कुमाऊत समाज राज्यसभा में लोकसभा का मायने भेज सके से तो वो राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा से वापिस भी ला सके है। निश्चित ही कल की रैली भूतो न भविष्यति ये रैली होने वाली है। राम राम साहब, मैं किरण कुमाऊत आज हूँ झलको राजस्थान रे सागे, तो जुड़े रहिए मेरे सागे और देखते रहिए झलको राजस्थान। तो आज बात करें आप विद्याधर नगर में होने वाला महापंचायत कुमाऊत महापंचायत री, तो कुछ चर्चा करा बीरे बारे में और जाना लोगों से कि कहीं होने वाला है कल का दिन में। ठीक है, राम राम साहब। राम राम साहब। आप शुभ नाम? मारो नाम जयराम मारवाड़ कुमाऊत हूँ। मैं जयपुर रे आमेर विधानसभा से छूँ। समाज मारो संगठित हुई से में राजनीतिक चेतना आई है। अब मैं समाज का स्वाभिमान के लिए हक के लिए तैयार होगा चा। महापंचायत हो रही है तो बीरे बारे में आप कहीं कहना चाहो हो, जो भी युवा लोग है बे कहीं कहना चाहे है और आप सब लोग हो बे कहीं कहना चाहो कि हमारे समाज की 5 से 6% पार्टियां मानती है, उसका हक हमारे को मिल नहीं रहा। उस हक की लड़ाई के लिए युवा सब आगे आ रहे हैं। 5% 6% के आंकड़े को देख के मेरी समाज को लगभग 10 से 14 टिकट देनी चाहिए पार्टियों को, लेकिन 1 या 2 टिकट दे के हमारे को विदा कर देते हैं। उस विदाई के विरोध में ये युवा कल इकट्ठे हो रहे हैं। कल इस जोश से हमारी मांग ये है कि हमारे राजनीतिक अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। मेरे समाज के पिछले 5-6 साल से अधिकारियों के साथ भी शोषण हो रहा है। राजनीतिक ताकत हमारी कमज़ोर होने के कारण बड़े बड़े अधिकारियों को षड्यंत्र में फंसा के ये लोग हमारे अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं। इसलिए हमारे युवाओं में अब रोष है, जागरूक है, हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए। और सर आप लोग कहीं कहना है जो एक आयोजक है जो आयोजन करे है कार्यकर्ता ना आप कहीं कहना चाहो हो? घनी राम राम सा। जयपुर नगरी में कुमाऊत जो महापंचायत कल हो रही है बीके मायने समस्त राजस्थान रा कुमाऊत भाई अब जागा है और आयोजका को अनुसरण करता हुआ सारा जो कुमाऊत है राजस्थान का और भारत में जो अन्य राज्य में जो कुमाऊत रह है और यहाँ की जो भारत के अलावा जो अप्रवासी जो कुमाऊत जो भाई बहन मातृशक्ति जो विराजे है और बठे जो घणु काम करे, जो स्थापत्य कला मान लो, मैसन मान लो, तो वे सब लोग बागा में बहुत ज़्यादा उत्साह है काल की महापंचायत में कि कुमाऊत जो समाज के जो बंधुगण है आज पूरा विश्व में इस तरीका से जाने थे सारा लोग बाग अन्य कि कुमाऊत समाज एक ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, होनहार है और कुमाऊत समाज की जो मतलब कर्तव्यनिष्ठता है जाने न तो अतीत की रेता ढक सके, न आक्षेपों की अग्नि जला सके और न काल को अंदर बान उड़ा सके। अगर यहाँ का कुमाऊत समाज का बंधु अगर अपना हिम्मत रखे है तो बाकी रैली तो भारतीय इतिहास के मायने जरूर ही मतलब इतिहास रचली और अन्य जो दला का लोग बाग है बाने में हुकार भरवा का माध्यम से हमारी जो 6 सूत्री जो मांग है बांग पर दबाव डाल सा और बाने बोल सा कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कुमाऊत समाज की उपेक्षा कर सी तो कुमाऊत समाज राज्यसभा में लोकसभा का मायने भेज सके से तो वो राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा से वापिस भी ला सके है। और इस राजनीतिक चेतना को उद्देश्य यही है कि सारा कुमाऊत समाज बंधु एकत्रित होवे, सरकार ने जगावे और दोनों सरकार कुमाऊत समाज ने उचित प्रतिनिधित्व देवे। राम राम सा। धन्यवाद सा। घणो चोको लाग्यो आपसे आ बात जाने और युवा पीढ़ी थे आगे बढ़ा रहे हो, बहुत चोको लाग्यो। अच्छा, तो आप लोग कहीं कहना चाहो इधर बारे? कल जो है ना महापंचायत का आगाज किया जा रहा है, इसमें सब युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। माताएं बहनें ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये भारत के इतिहास में कुमाऊत शब्द के नाम पे पहली बार महापंचायत की जा रही है और समाज का सोच ये है कि हम ईमानदार है, कर्मठ है,
हमारी जनसंख्या के अनुसार हमें हक क्यों नहीं मिल रहा। इस जगह राजस्थान का युवा जग गया है और राजनीति में अपना हक लेकर रहेगा, चाहे विधानसभा सीटें हो, चाहे लोकसभा सीटें हो, चाहे एक सरपंच सीट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे जिला परिषद हो। हर जगह हमारा जो हक बनेगा उस हक को हम लेकर रहेंगे और तमाम संगठन इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए एक मत है, विश्वास मत है। और दोनों पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो दोनों इस जगह अपने अपने आयाम देख रही है कि हम वोट लेने के लिए समाज को किस तरीके से प्रभावित करके और इनको हक दें। चलो सर, अभी बात करें अपने युवा समाज री, तो आपने कई लाग रहे हो है जो आप पिछले 1 महीना से मेहनत करने लाग रहे हो ये महापंचायत का प्रमोशन का खातर, तो भी हम कई लाग रहे हो, थारो समाज सारे साथ दे रहे हो कि कौन दे रहे हो? देखो, इस समाज को युवा है वो काफ़ी जाग चुक्यो। जो पुराना पूर्वज लोग था वे जत्ती कर पाया 20 से 24 युवा करवाने तैयार बैठो। युवा में ललक आ गई कि मैं पढ़ रहा, ईमानदारी से है ना नौकरियां में जा रहा, हर विभाग में जा रहा, मैं ईमानदारी से काम कर रहा, भ्रष्टाचार ने मैं कोड़े पनपाबा की कोशिश कौन करा, अधिकारिया का मैं विश्वास मत चाह, मंत्रिया का मैं विश्वास मत। कुमाऊं समाज का व्यक्ति चाह तो हर जगह माने आगे भी मौका मिल रहा, सम्मान मिल रहा, लेकिन राजनीति में हमारी भागीदारी कम होने की वजह से राजनीति का इस कुमाऊं समाज का प्रशासन में, शिक्षा में और कई विवादित गतिविधियों में साथ नहीं मिलने की वजह से ये समाज अब जग गया है और हर जगह अपना हक मांग कर रहेगा। ये कुमाऊं महासभा है, इसके जो मेन कार्यकर्ता है वो कौन है? कुछ लोगों के आप मुझे नाम देंगे? सर्वप्रथम तो मैं बताता हूँ, हमें कार्यक्रम वैसे ही बैठे थे तो जयपुर ताराचंद जी सिरोहिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने शेयर करी, मैं था, ये थे और छोटूराम जी बड़ीवाल थे, तो इनका स्पेशली इस तरफ आकर्षण गया कि क्यों ना हम कुमाऊं को इकट्ठा करने का प्रयास करें। 9 अप्रैल को मीटिंग रखी, कुछ लोग इकट्ठे हुए, मैं इंदौर रहता हूँ, इंदौर से यहाँ आए और इनके ताराचंद जी सिरोहिया और छोटूराम जी बड़ीवाल के माइंड में जो था उसको पूरा आज ये भव्य रूप देख रहे हैं। इन दोनों की व्यूह रचना है और इतना बड़ा रूप इन्होंने उसको दे दिया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोर कमेटी का सदस्य हूँ मैं, ताराचंद सिरोहिया मेरा नाम है। ये महापंचायत पिछले 2 वर्षों से हम राजस्थान के विभिन्न जिलों से के लोग ये सोचते थे कि राजस्थान में इस समाज की जिस प्रकार उपेक्षा हो रही है उसको लेकर चिंतन मनन था। 9 अप्रैल को जयपुर के कुमाऊं स्कूल में मीटिंग, उसमें 1000 के लगभग लोग थे। वहाँ ये तय हुआ कि हम राजस्थान की राजधानी में अपनी ताकत दिखाएंगे और हमारी मांगों को लेकर सरकार और संगठनों को पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर ये हुई। पिछले 75 साल से इस समाज की जो उपेक्षा हो रही है, जितने विधायक एक बार में बनने चाहिए उतने 75 साल में भी नहीं बने, जितने एक बार में सांसद बनने चाहिए उतने 75 साल में नहीं बने। इनको लेकर हमने चिंतन किया और हमारी ये इच्छा है कि राजस्थान में जिस प्रकार हमारी आबादी 5% है उसके तहत हमको 10 सीट दोनों दल दें और 2 सांसद दें। ये हमारी एक मांग है। दूसरी हमारी प्रमुख जो मांग है वो जो हमारे समाज की पीड़ा है वो है राजस्थान में ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। सबसे पहले तो 21% से इसको 27% किया जाए और 27% करने के बाद संख्या बल के अनुसार हमारा कोटा निर्धारण करें, जिससे कि हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इसको नौकरियों में और सत्ता और संगठन में भागीदारी मिले। इसके अलावा हम स्थापत्य कला से जुड़े हुए लोग हैं। राजस्थान में आज जो भी देखने को मिल रहा है, राजस्थान की जो भी धरोहर है वो सब कुमाऊं वास्तुकारों की बनाई हुई है। उन वास्तुकारों का नाम उन धरोहरों पर अंकित हो, जिससे कि हमारे समाज को पहचान मिले। साथ ही हमारी जो वास्तुकला है इसको जीवित रखने के लिए स्थापत्य कला बोर्ड का गठन हो और उसके नीचे एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो जो स्थापत्य कला बोर्ड के अधीन चले, जिससे कि हमारा जो पेरेंटल व्यवसाय है उसको वो मिले और हमारे लोगों को नौकरियों में और बिजनेस करने में योगदान मिले। और आखिरी मांग हमारी है कि राजस्थान की राजधानी तक में हमारा छात्रावास नहीं है और जहाँ जहाँ शिक्षा के केंद्र हैं वहाँ भी छात्रावास नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में एक छात्रावास की जगह और एक सामुदायिक भवन के लिए सरकार निःशुल्क हमें भूमि आवंटन कराए और जो जनगणना है, जो जातीय जनगणना है वो कराकर हम प्रत्येक जाति की जो क्या स्थिति है उस स्थिति का आकलन कर हमारी जाति को संविधान में जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसके अनुसार लाभ मिले। ये मांगे हम लेकर ये आंदोलन है। पूरे राजस्थान से कम 3 लाख लोग कल यहाँ पहुँच रहे हैं और हम सरकार और दलों पर दबाव बनाकर इन मांगों को लेने का पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो आगे उस पर विचार करके और कार्रवाई की जाएगी।
और सर अभी बात करते हैं आप ही के समाज की, लाइक आपने बोला समाज, आप ही के समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, कि आपने बोला कि समाज से लोग आ रहे हैं, तो आपके समाज से आपने जो ये मैसेज जब से फैलाया है उस टाइम से आपको कैसा लग रहा है कि आपके समाज का कैसा जोर है इस मैसेज के प्रति? 75 साल में पहली बार लग रहा है कि ये समाज जगह है और ये महसूस हो रहा है और कल ये दिखेगा भी। जी सर, आप काफ़ी दूर से यहाँ पे पधारे हैं, तो आपका क्या मानना है इस समाज को लेकर? आप भी देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? कर्मभूमि मातृभूमि से यहाँ तक हम मेरे मातृभूमि को वंदन करने के लिए मैं आया हूँ। मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि ज़रूर महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि है, लेकिन मेरे मातृभूमि में आने का एक आनंद कुछ और है। सबसे पहले तो मैं कुमावत महापंचायत के आयोजकों का अभिनंदन करूँगा। सभी कुमावत समाज के भाइयों बहनों को कल की इस महापंचायत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। इतिहास होने वाला है कल सभी कुमावतों का इकट्ठा होने का। मैं समझता हूँ कि कुमावत समाज एक ऐसी ताकत है, वो कल हमारा बताने का कल का दिन है। पूरे देश भर में से आ रहे हैं, हमारे ताराचंद जी भाई है, छोटेराम जी है, हमारे मोरवाल जी है, बारवाल जी है, सभी ने काफ़ी मेहनत लेकर इसका नियोजन किया है और मुझे तो गर्व है कि मैं कुमावत हूँ। आपने एक प्रश्न किया शेखावटी, प्रजावती, कुमार, ये ऐसा कोई भी नहीं। मेरा मानना है सभी हम कुमावत एक है और एक छत के नीचे कल हम आ रहे हैं, इसका मुझे भी एक अभिमान है। सबसे पहले तो आज तक हम बनाने की ताकत रखते थे, क्यों ना हम बनने की ताकत खुद अपने आप में जो है, बनने की ताकत का हमारे लिए क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए और हम क्यों ना बने, इसका भी आत्मचिंतन हम करने के लिए इकट्ठा हो रहे जा रहे हैं। निश्चित ही कल की रैली भूतो न भविष्यति ही ये रैली होने वाली है, सभी विचार मंथन होने वाला है। ताराचंद जी ने कहा कि एक दबाव गट प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन एक दूसरी बात है कि जिन जिन लोगों को हमने आज तक हमारी मदद से जो बड़े हुए उन्होंने भी सोचना चाहिए, उन्होंने भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये समाज को हम यूज ऑन थ्रो नहीं करना चाहिए। ये समाज आज तक जिन जिन पार्टियों के साथ था, जिन जिन पार्टियों को हमने मदद की, उन पार्टियों के नेता ने भी अब हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे पास किसी प्रकार का छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं है, सभी कुमावत एक जैसे है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आने वाला देश को अच्छे दिन आए या नहीं आए पता नहीं, लेकिन कुमावत समाज को जरूर कल के माध्यम से कल से अच्छे दिन आएंगे, ये मेरा वादा है और विश्वास भी है। धन्यवाद सर। तो जुड़े रहना झलकों के साथ और देखते रहना एक झलक कुमावत महापंचायत के भी।